पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 25 पद्म पुराण आधारित कथा शैली। नैमिषारण्य के पावन वन में शौनक आदि ऋषि मुनि सूत जी महाराज के श्रीमुख से पुरुषोत्तम मास की महिमा सुन रहे थे। वातावरण भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण था। सभी मुनियों ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे सूत जी, पुरुषोत्तम मास की महिमा अनंत है। कृपया हमें अध्याय 25 की पवित्र कथा सुनाइए, जिससे संसार के प्राणियों का कल्याण हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, पुरुषोत्तम मास भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और सेवा भाव से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक नगर में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। विष्णुदत्त प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता और शास्त्रों का अध्ययन करता था। उसकी पत्नी भी धर्मपरायण और पतिव्रता थी। गरीबी के बावजूद दोनों भगवान पर अटूट विश्वास रखते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में अन्न बहुत कम बचा है। बच्चों के लिए भी चिंता हो रही है। विष्णुदत्त ने शांत स्वर में कहा, देवी, भगवान श्रीहरि पर विश्वास रखो। जिसने अब तक हमारी रक्षा की है, वही आगे भी हमारा पालन करेंगे। पत्नी ने श्रद्धापूर्वक सिर झुका दिया। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास का शुभ आगमन हुआ। नगर में हर और भजन, कीर्तन और कथा का आयोजन होने लगा। मंदिरों में दीपों की पंक्तियां जगमगाने लगी। विष्णुदत्त ने निश्चय किया कि इस बार वह पूरे पुरुषोत्तम मास में विशेष पूजा, जप और दान करेगा। उसकी पत्नी ने पूछा, जब हमारे पास स्वयं पर्याप्त अन्न नहीं है, तब दान कैसे करेंगे? विष्णुदत्त मुस्कुराया और बोला, दान धन से नहीं, भावना से होता है। अगले दिन से उसने प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन आरंभ किया। वह तुलसी दल अर्पित करता, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता और गरीबों की सहायता करने का प्रयास करता। एक दिन मंदिर जाते समय उसे मार्ग में एक वृद्ध भिक्षुक मिला। वृद्ध कई दिनों से भूखा था। विष्णुदत्त के पास उस समय केवल थोड़े से चावल थे, जिन्हें वह घर ले जा रहा था। उसने बिना किसी संकोच के वे चावल वृद्ध को दे दिए। वृद्ध ने आंसू भरी आंखों से कहा, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। विष्णुदत्त प्रसन्न मन से घर लौट आया। जब उसकी पत्नी को यह बात पता चली, तो उसने कोई शिकायत नहीं की। वह बोली, यदि किसी भूखे का पेट भर गया, तो समझो भगवान प्रसन्न हुए। उस दिन परिवार ने बहुत साधारण भोजन किया, लेकिन उनके मन में संतोष था। दिन बीतते गए। पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से विष्णुदत्त का मन और अधिक भक्ति में लगने लगा। वह प्रतिदिन कथा सुनता, भजन करता और भगवान का ध्यान करता। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत आए। उन्होंने कथा में कहा, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में निःस्वार्थ भाव से सेवा करता है, भगवान स्वयं उसकी चिंता करते हैं। यह सुनकर विष्णुदत्त का विश्वास और दृढ़ हो गया। उसने संकल्प लिया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद उसके घर की स्थिति और कठिन हो गई। अन्न लगभग समाप्त हो गया। बच्चे भूख से व्याकुल होने लगे। पत्नी की आंखों में चिंता दिखाई देने लगी। लेकिन विष्णुदत्त फिर भी भगवान का नाम जपता रहा। रात्रि में उसने भगवान के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे पुरुषोत्तम प्रभु, हमें शक्ति और धैर्य प्रदान करें। उसी रात नगर का राजा एक अद्भुत स्वप्न देखकर जागा।
स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारे राज्य में मेरा एक परम भक्त विष्णुदत्त रहता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी मेरा स्मरण नहीं छोड़ता। उसकी सहायता करो। राजा ने सुबह होते ही अपने सेवकों को आदेश दिया कि उस भक्त को खोजकर राजमहल में लाया जाए। कुछ समय बाद सैनिक विष्णुदत्त को राजमहल ले आए। राजा ने उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और पूछा, क्या आप विष्णुदत्त हैं? विष्णुदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ महाराज। राजा ने अपना स्वप्न सुनाया। यह सुनकर विष्णुदत्त की आंखें भर आईं। उसे विश्वास हो गया कि भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। राजा ने उसे पर्याप्त अन्न, वस्त्र और धन प्रदान किया। साथ ही उसे राजकीय विद्यालय में शास्त्र पढ़ाने का कार्य भी सौंप दिया। विष्णुदत्त की आर्थिक स्थिति सुधर गई, लेकिन उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह विनम्र और धर्मपरायण बना रहा। उसने अपने धन का एक भाग गरीबों की सहायता में लगाना शुरू किया। वह प्रतिदिन भगवान श्रीहरि का स्मरण करता और लोगों को धर्म का उपदेश देता। पुरुषोत्तम मास की अंतिम रात्रि को उसने विशेष पूजा की, मंदिर में दीपदान किया और रात्रि भर हरिनाम संकीर्तन में भाग लिया। थककर जब वह सोया तो उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि भगवान श्रीहरि विष्णु गरुड़ पर विराजमान है। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे विष्णुदत्त, तुम्हारी श्रद्धा, धैर्य और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। विष्णुदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। भगवान बोले, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से मेरी आराधना करता है और दूसरों की सहायता करता है, मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूँ। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल जब विष्णुदत्त जागा तो उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर चुका था। उसने भगवान को प्रणाम किया और जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। वह सभी को एक ही बात कहता, संकट के समय भी भगवान पर विश्वास मत छोड़ो। पुरुषोत्तम प्रभु अपने भक्तों का कभी त्याग नहीं करते। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही पुरुषोत्तम मास की महिमा है। जो व्यक्ति श्रद्धा, सेवा, दान और भक्ति के साथ इस मास का पालन करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा अवश्य प्रकट होती है। कथा का संदेश। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। सच्चा दान भावना से होता है, धन से नहीं। कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। सेवा और करुणा भगवान को प्रिय है। पुरुषोत्तम मास में किया गया जप, तप, दान और भक्ति अक्षय फल प्रदान करते हैं। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीहरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण।